नमस्कार किसान भाइयों। मैं शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से कृषि विशेषज्ञ अंकित भवेल इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कपास के रोग व कीटों के विषय में। चलिए शुरू करते हैं। कपास सभी नकदी फसलों में से एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो खरीफ और जायद दोनों मौसमों में लगाई जाती है, जिससे मौसम में अधिक परिवर्तन के कारण कपास में कई प्रकार के रोग व कीट देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं रोग व कीटों की पहचान और उनके उपचार के विषय पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट। इस रोग में पौधे की पत्तियां पीली और ब्राउन हो जाती हैं। रोग का प्रकोप खेत में ज़्यादा होने पर पौधे की शाखाएं भूरी पड़ने लगती है, पूरा पौधा मुरझा जाता है। रोग होने पर पौधे के तने को यदि आप फाड़ कर देखेंगे तो उसमें काली फंगस आपको दिखाई देगी। ये रोग का प्रसार बीज और सिंचाई जल के माध्यम से खेत में होता है। फ्यूजेरियम विल्ट के उपचार के लिए किसान इन्फेक्टेड प्लांट को खेत से बाहर कर जला दे व बीज उपचार करने के लिए क्लोरोथायोनिल की 4 ग्राम मात्रा या इसके स्थान पर ट्राइकोडर्मा की 4 ग्राम मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही कार्बेंडाजिम की 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के साथ में खेत में स्प्रे करने पर फ्यूजेरियम पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। वर्टिसिलियम विल्ट। ये रोग कपास में बोल बनते समय दिखाई देता है। इस रोग में पौधे की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं और शिराएं टूटने लगती हैं। शिराओं में हरिमाहीनता, टाइगर लाइक स्ट्रिप्स जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस रोग में पौधे का तना गुलाबी रंग का हो जाता है और पौधे की उत्पादन क्षमता कम या खत्म हो जाती है। वर्टिसिलियम विल्ट का प्रसार मिट्टी और इन्फेक्टेड पौधे से ही होता है। इसके लिए मिट्टी की गहरी जुताई करें और इन्फेक्टेड पौधे को जलाकर खेत में नष्ट करें। बीज उपचार के लिए थियोफेनाइड मिथाइल की 3 से 4 ग्राम मात्रा पर किलो बीज के हिसाब से खेत में उपयोग करें या क्लोरोथायोनिल की 3 से 4 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी के साथ खेत में स्प्रे करें और रोग होने पर 10 दिन के अंतराल पर पुनः खेत में स्प्रे करने से प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। जड़ सड़न या रूट रोटिंग। इस रोग में अंकुरित पौधे के ऊपर काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। पौधे के तने की छाल निकलने लगती है, पूरी जड़ प्रणाली खत्म हो जाती है और इन्फेक्टेड पौधा आसानी से उखड़ जाता है। पौधा सूखने लगता है और अंत में मर जाता है। जड़ सड़न या रूट रोटिंग के उपचार के लिए सीड ट्रीटमेंट एक अच्छा तरीका है। इसके लिए आप कार्बोक्सिन प्लस थीरम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा को पर किलो बीज के हिसाब से खेत में उपयोग करें और रोग खेत में दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा को पर लीटर पानी के साथ में उपयोग करें या इसके स्थान पर ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकेनाजोल की 50 से 60 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में उपयोग करें। वह प्रभावी रूप से कंट्रोल देखने के लिए 15 दिन में इसे पुनः स्प्रे करें। कपास का अगला रोग है पाउडरी मिल्ड्यू। इस रोग में पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद पाउडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। ऊपरी पत्ती पर हल्के ग्रीन रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। रोग गंभीर होने पर ऊपर की सतह पर सफ़ेद भूरी फंगस देखने को मिलती है और प्रभावित पत्तियां सूखने लगती है और वक्त से पहले गिर जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू के उपचार के लिए खेत में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बचें और खेत में रोग दिखाई देने पर खेत में टेबुकेनाजोल प्लस सल्फर की 400 से 500 ग्राम मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करें या इसके स्थान पर एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन की 200 ml मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से उपयोग करने से रोग पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। इस रोग में पत्तियों पर छोटे हल्के अनियमित गोल धब्बे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे धब्बे आपस में मिलकर झुलसे हुए क्षेत्र बनाते हैं, ब्लाइट एरिया बना लेते हैं। प्रभावित पत्तियां भूरी पड़कर गिरने लगती है और ये रोग धीरे धीरे कॉटन बॉल पर भी दिखाई देता है। अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के उपचार के लिए कासुगामाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 300 ग्राम मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करें या इसके स्थान पर एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल की 200 ml मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। इसके साथ में आप स्टेप्टोसाइक्लिन की 20 ग्राम मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से मिलाकर खेत में उपयोग करने पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। बैक्टीरियल ब्लाइट। ये रोग खेत में सीडलिंग स्टेज से परिपक्व होने तक खेत में दिखाई देता है।
सीडलिंग ब्लाइट के समय पत्तियों पर छोटे पानीदार धब्बे दिखाई देते हैं। यह संक्रमण डंठल के माध्यम से पूरे पौधे में फैलता है, जिससे पौधा मुरझाने लगता है और अंत में मर जाता है। वेन नेक्रोसिस का मुख्य लक्षण यह है कि पत्तियों की शिराओं पर काली फंगस दिखाई देती है। वह पत्तियां सिकुड़ने लगती है और अंदर की तरफ मुड़ जाती है। यह संक्रमण पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पहुंचकर ब्लाइट का कारण बनता है। कार्न डिसीज, तने और फलदार शाखाओं पर काले भूरे रंग के घाव दिखाई देते हैं। तने पर चिपचिपा तरल निकलता है जो कि गमोसिस जैसे लक्षण प्रकट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तना काला पड़ जाता है और टूट जाता है। इसके लिए इस बीमारी को ब्लैक आर्म बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरियल ब्लाइट के उपचार के लिए ऑक्सीकार्बोक्सिन की 2.5 ग्राम मात्रा को पर किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर फिर खेत में उपयोग करें, या इसके स्थान पर स्टेप्टोमाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 500 ग्राम मात्रा को पर एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करें। वह 10 दिन में पुनः स्प्रे करने पर इस बीमारी पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। कपास के संबंधित कीट अमेरिकन बोलवर्म, या इसे फल छेदक इल्ली भी कहा जाता है। कॉटन बॉल्स के ऊपर अनियमित छिद्र दिखाई देते हैं। वह छिद्र के आसपास इल्ली की विष्ठा आपको देखने को मिलेगी। अमेरिकन बोलवर्म को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह है कि लार्वा को छिद्र के अंदर लटका देखा जा सकता है, जिससे इल्ली का सर और पेट का हिस्सा कॉटन बॉल के अंदर धंसा होता है। अमेरिकन बोलवर्म के उपचार के लिए सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के दौरान एक ही क्षेत्र में कपास की लगातार फसल उगाने से बचा जाए। साथ ही उसी फसल से दूसरी बार उत्पादन लेने से भी बचा जाए, क्योंकि इन स्थिति में अमेरिकन बोलवर्म का अटैक ज़्यादा देखा गया है। साथ ही ये इल्ली खेत में दिखाई दे तब इमामेक्टिन बेंजोएट की 80 से 100 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में उपयोग करें, या फिर कॉटन में बॉल बनते समय नोवाल्यूरॉन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट की 250 ml मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग करने पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। कपास का अगला कीट है पिंक बोलवर्म। इस कीट के कारण कपास के बॉल्स का कलर हल्का पिंक हो जाता है। छिद्र के आसपास इल्ली की विष्ठा दिखाई देगी। जिस भी फल पर यह कीट आक्रमण करता है वह अपरिपक्व अवस्था में गिर जाता है और लेंट या रेशे की क्वालिटी भी यह खराब कर देता है। पिंक बोलवर्म के कंट्रोल के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट की 80 से 100 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें, या कीट का प्रकोप ज़्यादा होने पर फ्लोएंडामाइड की 40 से 50 ml मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करने से कीट पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। कपास का अगला कीट है स्पॉटेड बोलवर्म। फूल आने से पहले की अवस्था में ऊपर की टहनियों का सूखकर गिरने लग जाती है। नए कॉटन बॉल्स भी ड्रॉप होने लगते हैं और बॉल्स के ऊपर छिद्र दिखाई देते हैं। वह अंदर से इस कीट के कारण बॉल्स सड़ने लग जाते हैं। बोलवर्म के कंट्रोल के लिए इन्फेक्टेड फ्लावर व ऊपरी भाग को खेत से हटा दें। साथ ही फ्लोएंडामाइड की 40 से 50 ml मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करें, या इसके स्थान पर कोलेंट्रोनिलीप्रोल की 60 ml मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से खेत में उपयोग करने पर स्पॉटेड बोलवर्म पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। कपास का अगला कीट है लीफ हॉपर। इस कीट के कारण कपास की फसल में पत्तियां नीचे की ओर मुड़कर लाल होने लगती है और गंभीर संक्रमण होने पर पौधे पर हॉपर बर्न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वह पौधे का विकास रुक जाता है और अंत में पौधा मर जाता है। पर के कंट्रोल के लिए डाइफेंथ्यूरॉन प्लस बाइफेंथ्रीन की 150 से 200 ml मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें, या फिर इसके स्थान पर बोफ्राफेजिन प्लस एसीफेट की 500 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से खेत में स्प्रे करने पर लीफ हॉपर पर प्रभावी कंट्रोल देखने को मिलता है। इसका अगला कीट है मिलीबग। इस कीट के कारण कपास के खेत में पौधा जब वानस्पतिक वृद्धि के दौरान विकृत झाड़ीनुमा हो जाता है, अंकुरण के साथ मुड़े हुए गुच्छेदार पत्ते और बौने पौधे के लक्षण खेत में दिखाई देते हैं। मिलीबग द्वारा स्त्रावित हनीड्यू काले फफूंद को विकसित करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। टन मिलीबग के कंट्रोल के लिए इन्फेक्टेड प्लांट को खेत से बाहर करें और इमिडाक्लोरोप्रिड की 60 से 70 ग्राम मात्रा को 1 एकड़ में स्प्रे करें, या इसके स्थान पर थायोमेथाक्सम प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन की 80 से 100 ml मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर 1 एकड़ में उपयोग करें।
खेती और सिंचाई से जुड़ी हुई ऐसी ही रोचक वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए शक्ति इरिगेशन इंडिया लिमिटेड से। धन्यवाद।